एक्शन की पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया था, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश के अंदर एक ऐसी फिजा पैदा कर दी थी प्रोपेगेंडा के जरिए। हुकूमत के लिए ये एक दर्द सर बना हुआ है कि भाई एक ऐसी सूरत हाल में कि सोशल मीडिया जिसके कोई रूल्स कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, आपके पास जो भी मालूमात आए इंतखाबात के हवाले से, इंतखाबात के दिन होने वाले किसी भी वाक़े से, तो उसका डबल चेक जरूर करना। इंतखाबात का मरहला बहुत करीब आन पहुंचा है और आज रात 12 बजे जो इंतखाबी मुहिम का वक्त है वो ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद कल के बाद परसों हम सब इलेक्शन प्रोसेस से गुजर रहे होंगे। इस मरहले पर हम ये समझते हैं कि आपसे ज़रूर बात की जाए कि सोशल मीडिया जो है उसका बज़ाहिर तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ गया है और हर दूसरा शख्स जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट नज़र आता है और किसी न किसी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उससे जुड़ा हुआ नज़र आता है। लेकिन एक जो इसके हवाले से इशू है वो ये है कि जो ऑथेंटिसिटी है या जो कंफर्मेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन है जो कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप तक पहुंचती है, उसके वेरीफाई करने के हवाले से हमारे पास कोई बेहतर टूल्स नहीं है। और इसीलिए जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त ये बना हुआ है कि भाई अगर उस रोज़ कोई र्यूमर मॉन्गरिंग होती है, कोई अफवाह ऐसी चल जाती है कि जिसके बाद लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अनरेस्ट पैदा होता है या कहीं कोई इक्का दुक्का वायलेंस का वाक़या अगर होता है और उसको फैला कर बताया जाता है कि जैसे पूरे के पूरे मुल्क के अंदर उसका इम्पैक्ट शुरू हो गया है, या फिर पोलिंग स्टेशंस के ऊपर आपको मालूम है कि वायलेंस रिलेटेड जो वाक़यात हैं वो होते हैं, वहाँ फायरिंग हो जाती है, वहाँ और ऐसे इश्यूज होते हैं। तो इन तमाम कॉन्टेक्स्ट में हुकूमत के लिए ये एक दर्द सर बना हुआ है कि भाई एक ऐसी सूरत हाल में कि सोशल मीडिया जिसके कोई रूल्स कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है और हुकूमत अगर उसको बैन करती है और उसकी जो ट्रांसमिशन है उसको किसी तरह से मुअत्तल करती है तो एक शोर मच जाता है, दुनिया भर से उसके खिलाफ आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। और सोशल मीडिया के हवाले से जो लोगों के अंदर ख़ास तौर पर जो अनएजुकेटेड क्लास है उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा इस किस्म की सूरत हाल पाई जाती है कि वो जो प्रोपेगेंडा हो रहा होता है उसको नहीं समझ पाता। मैंने आपको माजी में बताया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिशियन से मेरी मुलाकात हुई और उसने मुझे कहा कि वो मुझसे शेयर किया कि जनाब मैं आपको बताऊं कि इमरान खान बनी गाला के अंदर हैं और ये जो हैं वो किसी जेल में नहीं है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आपको ये किसने बताया? उसने कहा मुझे एक साहब ने बताया है और उसने मुझे कहा था कि आगे बात नहीं करनी तो आप भी अब आगे बात ना कीजिएगा। तो मैंने फिर उसको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन किया कि देखिए आप ये बात किसी सोशल मीडिया से सुनी है? उसने कहा जी जनाब मैंने सोशल मीडिया से सुनी है। तो सोशल मीडिया के ऊपर सुनकर एक इलेक्ट्रिशियन अब्दुल जब्बार जो कि चुंगी का रहायशी है लाहौर के अंदर, वो ये समझता था कि इमरान खान किसी अडयाला जेल के अंदर नहीं है बल्कि बनी गाला के अंदर है और वो रिहा हो चुके हैं। इसी तरह से एक और बड़ी स्ट्रॉन्ग जो र्यूमर फैली अभी गुज़श्ता एक हफ़्ता पहले तक, जब तक इमरान खान के ख़िलाफ़ 3 मुकदमात के अंदर फैसला नहीं आया था कि इमरान खान की तो दरअसल बेल हो चुकी है और वो किसी जेल में नहीं है। और ये बात मुझे कामरान जो कि एक स्टॉल लगाता है, एनेक्स सेल करता है या फिर वो कैप्स सेल करता है मॉल रोड के ऊपर, उसने ये बात कही। उसने कहा कि आपके इल्म में नहीं है, मैं आपको बताऊं कि इमरान खान की बेल हो चुकी है और वो इस वक्त रिलीज़ हो चुके हैं लेकिन किसी को बताया नहीं जा रहा। तो ये आपने देखा कि वो क्लास जो कि वर्किंग क्लास है, जिसका एजुकेशन का जो मुकम्मल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल सकी जिन्हें ज़िंदगी में कि वो अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर पाते हैं, उन लोगों के यहाँ इस किस्म की जो खबरें हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस हो जाती है और वो एक ख़ास किस्म के प्रोपेगेंडा के ज़रिए असर एक ख़ास तरह की सूरत हाल को कंसिडर करके या उसे फ़र्ज़ करके वो जी रहे होते हैं। और ऐसे में अगर इलेक्शन डे के ऊपर कुछ इस किस्म की अफवाहें चलना शुरू हो जाती हैं कि जिसके अंदर ये बताया जाता है कि दहशतगर्द शहरों के अंदर फैले हुए हैं, हर जगह फायरिंग हो रही है, लोग छुपे हुए हैं और किसी की जुर्रत नहीं हो रही कि वो इलेक्शन ऑफिस तक जा सके, इलेक्शन के पोलिंग स्टेशन तक जा सके, तो उससे जो एक खौफ की फिजा फैलती है, या ये कहा जाए कि जिस तरह से वज़ीर दाखिला ने भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर हर जगह बम चल रहे हैं
और इलेक्शन हो रहा है, तो ये वो बातें हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत पॉपुलर होंगी। मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब भी आप ऐसी कोई अफवाह, ऐसी कोई खबर, चलें अफवाह ना सही, कोई खबर, कोई इंफॉर्मेशन और कोई भी मालूमात आपको सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ने को मिलती है, तो आप पहला काम ये कीजिए कि फौरी तौर पर किसी ऐसे न्यूज़पेपर जिसको आप समझते हैं तो मुस्तनद न्यूज़पेपर है, जो कि लीडिंग न्यूज़पेपर्स में से है, खा वो उर्दू का हो, खा वो अंग्रेज़ी का हो, काइंडली उसको ज़रूर एक दफ़ा कंसल्ट कीजिए। दूसरे मानों में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास जो भी मालूमात आए इंतखाबात के हवाले से, इंतखाबात के दिन होने वाले किसी भी वाक़े से, तो उसका डबल चेक ज़रूर कर लीजिए, उसकी एक दफ़ा कंफर्मेशन ज़रूर कर लीजिए। ये ना हो कि आप जो हैं बेखबरी में मारे जाएं और आप एक गलत खबर उठाए घूम फिर रहे हों और असल में मामला कुछ और हो, और उसका मामला जो कुछ और है उसके हवाले से आपको तभी पता चल सकता है जब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन जिस भी सोर्स से आई है उसका क्रॉस चेक कर लिया जाए, उसको डबल चेक कर लिया जाए। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि या तो आप उन लोगों से पता करें जो कि जानते हैं, और अगर आपका एक्सेस उन लोगों तक नहीं है तो आप कोई अखबार तक भी नहीं पहुंच सकते, तो अपना घर का टेलीविज़न चैनल ऑन करके किसी भी न्यूज़ चैनल के ऊपर 10 मिनट गुजारिए। अगर जो इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल के ऊपर मौजूद है, जो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप तक पहुंच रही है, खा वो ट्विटर है, खा वो फेसबुक है, खा वो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए है, या इंस्टाग्राम है, या और ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म है, तो आप 10 मिनट के लिए टीवी देखिए। अगर वैसी ही सूरत हाल आपको वहाँ नज़र आ रही है तो यकीनी तौर पर जो इन्फॉर्मेशन आपके पास सोशल मीडिया के ज़रिए मौसूल हुई है वो दुरुस्त हो सकती है। वगरना ऐसे माहौल में कि जब कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो, मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ कि इंतखाबात का अमल बहुत गंभीर अमल बन जाता है, और हमने तो 1970 के इंतखाबात के बाद बांग्लादेश गंवा दिया था, अक्सर की पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया था, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश के अंदर एक ऐसी फिजा पैदा कर दी हुई थी प्रोपेगेंडा के जरिए। उस जमाने में रेडियो था, अखबारात थे, और ये दोनों के दोनों चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक थी। बांग्लादेश के अंदर गलत खबरें फैलाई जा रही थी, गलत खबरें रेडियो के ज़रिए फैलाई जा रही थी। इसके अलावा बहुत सारे एजेंट्स जो थे, जो कि पेड लोग थे वो इंडिया के, वो बांग्लादेश के अंदर फैले हुए थे, मुख्तलिफ कैबा खानों पर, मुख्तलिफ चाय खानों पर, मुख्तलिफ महफलों में, मुख्तलिफ थड़ों पर, मुख्तलिफ गेट टुगेदर्स के अंदर उनकी प्रेजेंस मौजूद थी, और वो इस किस्म की बातें फैला। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर ये बात तसलसल से होती रही अब से एक हफ्ता पहले तक कि जी इंतखाबात तो हो ही नहीं रहे, इंतखाबात का होने का तो कोई इम्कान ही नहीं है, क्योंकि हालात ही ऐसे नहीं है, और लोग उसी अनसर्टेनिटी का शिकार रहे। और अभी भी बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर इलेक्शंस हो गए तो फिर ये होगा, यानी उन्हें अब भी यकीन नहीं है, जबकि एक दिन रह गया है इंतखाबात के इनेकाद में। इसी तरह से एक और प्रोपेगेंडा बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ, वो स्ट्रॉन्ग हुआ कि नवाज शरीफ तो वापस ही नहीं आएगा, नवाज शरीफ ने अब क्या करना है, वापस आना कैसे आएगा, और वो तो अब बहुत बुरा हो गया, वो तो बहुत बीमार है, लेकिन नवाज शरीफ फिर वापस आ गए। तो उस वक्त भी था कि नवाज शरीफ ने चूंकि आना नहीं है, इंतखाबात हो नहीं रहे हैं, तो ये वो तमाम एक ऐसी फिजा बनाई गई थी मुल्क के अंदर जिसका बुनियादी मकसद ये था कि लोग बेयकीनी का शिकार रहें, लोग अनसर्टेनिटी का शिकार रहें, और वो इतने बड़े फैसले ना कर सके अपने कारोबार के हवाले से, अपने मुख्तलिफ मामलात के हवाले से। तो सोशल मीडिया के ऊपर ये जो प्रोपेगेंडा का एक पूरा मैकेनिज्म मौजूद है, और वो जिस तरह से फैलता है, और हर हाथ में इस वक्त मोबाइल फ़ोन है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों ने अपने पास आने वाली किसी भी मालूमात को डबल चेक ज़रूर करना है, खा वो अखबार के ज़रिए करें, खा वो किसी मुस्तनद टीवी चैनल के ज़रिए करें। जो लोग ARY को सच्चा समझते हैं वो ARY को 10 मिनट देखें, जो लोग जियो को सही समझते हैं वो जियो को 10 मिनट देखें, जो एक्सप्रेस को समझते हैं, जो सुनो टीवी, किसी भी टेलीविज़न चैनल को जिसके ऊपर आपको यकीन है कि वो आपको सही खबरें देता है, तो जो कुछ आपको सोशल मीडिया पर पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिल रहा है, उसे एक दफ़ा क्रॉस चेक अपने टीवी के ज़रिए, जो अखबार आपको दस्तयाब है, मुस्तनद अखबार 4-5 जो बड़े हैं, हाँ वो अंग्रेज़ी का, उर्दू, उससे क्रॉस चेक ज़रूर कीजिए, और 8 फरवरी के दिन को जिस कदर मुमकिन हो पीसफुल बनाइए, वगरना सूरत हाल अगर ख़राब हुई तो हमारे और आपके लिए बहसीत
एक पाकिस्तानी की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। शुक्रिया।